खेसारी जी के कुछ स्टेप्स है जो वो ही कर सकते हैं, वो उनका कॉपीराइट है उस पर, पेटेंट उन्होंने मारा हुआ है उन स्टेप्स पे। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ खेसारी जी के प्रेजेंस में, मैं इतना हंसती हूँ, इतना एंजॉय करती हूँ। आई थिंक मैं उन्हें हंसी में कुछ राज है दोस्तों। क्योंकि रजनीश जी मेरे डायरेक्टर के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो कई बातें जानते हैं। अपने क्या कुछ आ रहा है? अपने तो अपने होते हैं, देखिए अपने अपने होते हैं रजनीश जी। अपने मतलब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। मेरे साथ इस समय बैठी हुई हैं हॉट सीट पर बहुत ही हॉट एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी हैं, टैलेंटेड हैं, सुपरस्टार हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत यहाँ बनता है आम्रपाली दुबे जी का। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सलीके डायरेक्टर मिस्टर रजनीश मिश्रा साहब हैं। और शुरुआत ही करते हैं डोली सजा के रखना, जो 2 सितंबर के दिन फिल्म ये रिलीज हो रही है। बहुत बधाई आप दोनों को। ट्रेलर बहुत शानदार जानदार रहा। पहले ट्रेलर से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। आपका मैंने देखा कि आप खेसारी जी के साथ में आप कह रही मुझे डांस सिखाओ, और वो कुछ ऐसे स्टेप सिखा रहे, कुछ आप कुछ और ही कर रही हैं। तो सवाल ही पहला मेरा ये होगा, आपको क्या लगता है कि आप बेहतर डांसर हैं या खेसारी जी? दुनिया में कोई भी कितना भी अच्छा डांसर हो, खेसारी जी के कुछ स्टेप्स है जो वो ही कर सकते हैं, वो उनका कॉपीराइट है उस पर, पेटेंट उन्होंने मारा हुआ है उन स्टेप्स पे। तो लेकिन उसमें से भी एक स्टेप मैंने करने की कोशिश की और लगभग 80% कंपटीशन दिया है मैंने खेसारी जी को, बट 100% तो वो रूल कर रहे हैं। और उनका डांस हमेशा से लोगों को बहुत पसंद आया है। उनके डांस को मैच करने के लिए पूछ रहे थे दोनों में से बेटर कौन? उनका डांस मैच करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो बेटर है, इसीलिए हमको मेहनत करनी पड़ती है मैच करने में। बहुत अच्छी डांसर हैं ये भी। और मैंने एक तरफ समझिए मैंने अपनी एक गुस्ताखी की थी उस सिनेमा में कि इनको एक ऐसी लड़की दिखाया हूँ जिसको डांस करने नहीं आता, जिसको सिंगिंग नहीं आता, जबकि ये गाने भी गाती हैं, इनके अपने एल्बम्स भी होते हैं। पर धीरे धीरे वो करके वो लड़की जो उस फिल्म में अभिनय जो कर रही हैं, ये धीरे धीरे करके इनको बहुत अच्छा डांस करने आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए एक चीज़ ना मैंने जानी समझी परखी आम्रपाली जी के बारे में कि एक बहुत बेहतरीन इंसान है। कुछ दिनों पहले देसी भारत से मेरी एंकर ज्योति गई थी आपका इंटरव्यू करने के लिए, और उस समय भी जब उसने सवाल पूछा तो आपने बूम माइक मांग ली, अपने हाथ में ले ली। ठीक है, आपको लगा कि भाई कंफर्ट, और आपने अभी भी ये किया। और ज़्यादातर ऐसा सेलिब्रिटी नहीं करते हैं, ये चीज़ें हम पत्रकारों को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू मैम। तो मैं दूसरे पर आता हूँ, डोली सजा कर रखना। ये अपने आप में ना एक बहुत ही अपकमिंग बड़ी फिल्म साबित हो रही है ट्रेलर की वजह से, क्योंकि इसमें हमने कॉमेडी देखी, हमने रोमांस का तड़का देखा, हमने ड्रामा देखा, हमने माँ बाप का और प्यार भी देखा खेसारी जी के साथ। स्पेशली जब खेसारी जी आपके साथ फ्रेम में होते हैं तो किस तरीके का माहौल होता है, आप कितनी कंफर्ट होती हैं, या फिर कुछ कहा सुनी भी हो जाती है कभी कभी? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। और कभी भी आज तक किसी सीन को लेके, ये चीज़ की गवाह मैं और रजनीश जी दोनों हैं, किसी सीन को लेके, किसी डायलॉग को लेके खेसारी जी कभी किसी को सेट पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, कभी नहीं। वो अपना मत रखते हैं, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स कॉल इज़ द फाइनल कॉल। और वो अपने काम को और अपने अपने सह कलाकारों को, अपने सेट पे अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। और रही उनके साथ कंफर्ट लेवल की बात, तो मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ खेसारी जी के प्रेजेंस में, मैं इतना हंसती हूँ, इतना एंजॉय करती हूँ। आई थिंक मैं उन्हें वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट को स्टार्स का खिताब ऐसे दे सकती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट को स्टार। याद रखिए आपके साथ जो जोड़ी है ना, जो हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और आपने कई बार बोला फेवरेट आपके निरहुआ है को स्टार, वो नाराज हो सकते हैं मैम। वन ऑफ माई फेवरेट्स। मेरे 3-4 फेवरेट हैं, नाम नहीं बताऊंगी तीनों चारों का। तो नाम खुलासे हो गए। हाँ, 2 नाम खुलासे हो गए, और भी 3-4 फेवरेट्स हैं मेरे। तो लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स हैं खेसारी जी, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने कई बार हमको रोमांटिक सीन्स करने होते हैं, ऐसे सीन्स करने होते हैं जहाँ हम किसी हीरो को हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो खेसारी जी ऑलरेडी सिचुएशन इतना अच्छा बना के रखते हैं, इतना कंफर्टेबल करके रखते हैं कि किसी मैं तो चलिए मैं बहुत समय से काम करी हूँ, कोई भी लड़की कॉन्शियस नहीं होती कि कैसे करेंगे ये सीन। वो पहले ही आपको कंफर्टेबल कर देते हैं कि ये बस काम है और आप
कंफर्टेबली अपना काम करिए. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट हिम. और लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सेट पे सेफ फील हो. सो दैट इज़ समथिंग दैट ही डज. वाकई में कुछ देर पहले रजनीश भैया और आप दोनों ने मिलकर एक शानदार किस्सा सुनाया कि भाई रजनीश भैया ने खेसारी जी को बोला कि आम्रपाली जी को जाके रोमांस करना है, कुछ यहाँ का कुछ आप बताएं ना, प्लीज प्लीज आप बताएं. नहीं, आशिकी की बात कर रही थी मैं. अच्छा, माफ हाँ. करिएगा, प्रदीप के शर्मा प्रोड्यूसर जी की फिल्म आशिकी की बात हो रही है, उसका किस्सा है. हाँ, तो कुछ डिस्कशन चल रहा था. डायरेक्टर पराग पाटिल सर थे और गाना चल रहा था, कानू मास्टर जी भी थे. तो वो लोग मॉनिटर के पास बैठे थे, शॉट रीचेक कर रहे थे और मैं अपना टचअप करा रही थी सेट पे. तो वहाँ पे ये हुआ कि वन मोर करते हैं और इस बार ना थोड़ा एंड में 4 बीट म्यूज़िक का बच रहा है, तो थोड़ा वो लास्ट में हीरोइन का से खींच के थोड़ा आम्रपाली जी को गले लगा लीजिएगा, नज़दीक थोड़ा गले के पास चले जाइएगा. तो हाँ, ओके ओके सर करके उठे, आए, पूरा सेट तक आए, फिर वापस उसी स्पीड में वापस गए. बोले अरे आप लोग ने मुझे तो बता दिया, उनको तो बताइए, अचानक शॉट में करूँगा तो उनको कैसा लगेगा. तो वो एक हुआ था. अच्छा, तो फिर बताया मतलब फिर उन्होंने बताया और मैं बोला नहीं, मैं सब सुन रही थी, मेरा कान वही था कि आप लोग कुछ ऐसा तो शॉट नहीं लगा रहे ना कि बस हीरो ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिखे और मैं नहीं दिखूं. तो मैं सुन रही थी पूरा, मैंने पहले ही सुन लिया था. हर इंडस्ट्री के जो कलाकार होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो हर इंडस्ट्री का बड़ा आर्टिस्ट वो कोशिश करता है अपनी फिल्मों को अच्छा बनवाने के लिए कि जितने उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, नए कलाकार हों या उनके जो को स्टार हैं, को आर्टिस्ट हैं, उनको इतना कंफर्टेबल कर दें, उनको इस तरीके से उनके साथ हिल मिल जाएं, उसका असर फिल्म में दिखता है, फिल्म अच्छी बनने लगती है. तो खेसारी जी उसी के एक कड़ी हैं. खेसारी जी हुए, दिनेश जी हुए, ये लोग अक्सर अपने स्टारों के साथ, अपने आर्टिस्टों के साथ इतने हिल मिल जाते हैं, इतनी ग्राउंड रूटेड बातें करना चालू करते हैं कि सबको लगता है कि यार ये हमसे जुदा नहीं है, हमसे बड़े नहीं हैं, हमारे तरह ही हैं, और इससे फिल्म बहुत अच्छी बनने लगती है. उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव असर पड़ता है. जैसे मैं अभी सर ने बोला तो मुझे याद आया, निरहुआ हिंदुस्तानी जब मैं शूट कर रही थी, मेरी पहली पिक्चर, तो ऑब्वियसली मदर टंग है मेरी भोजपुरी, लेकिन मैंने कभी मुंबई में बोली नहीं. ऐसे आम भाषा में मैंने घर पे भी अपनी मम्मी से हिंदी में ही बात की हमेशा. तो मैं बहुत कॉन्शियस हो रही थी कि मैं कैसे भोजपुरी बोलूँगी. एंड आई थिंक मेरा पहला सीन नहीं था भोजपुरी में, पहला मेरा गाना था नई झुलनी के छैया, और उस गाने को मुझे शूट करना था और वो गाने में भोजपुरी लिपसिंग थी. और मैं इतनी कॉन्शियस थी, मैं सेट पे से गई थी तो ऐसे से काँप रही थी. तो कानू जी ने तो मुझे बहुत रिलैक्स किया. दिनेश जी ने बोलना कि दिनेश जी बोले कि आप इतना क्या टेंशन ले रही हो, आप बस कानू जी से सीखो, ऐसे ऐसे करो, गाना उस पर बैठ जाएगा. तो उनको पता था कि मैं वर्कोहॉलिक आदमी हूँ, ऐसे मानूंगी नहीं. तो मुझे ईज आउट करने के लिए बोला ऐसे ही कर दीजिए आप, वो गाना हम लोग बैठा लेंगे उस पर. मैं बोला नहीं मैं सीख रही हूँ. तो फिर बैठा के उन्होंने लिटरली 100 बार गाना सुना के लिरिक्स याद कराया. तो ऐसा जब कोई करता है अपने सेट पे, किसी को नया नहीं महसूस होने देता है, ऐसा फील कराता है कि ये भी आपका परिवार है, तब जाके फिल्म अच्छी बनती है. रजनी सर, आपसे सवाल ये होगा कि वैसे तो बहुत सारी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री की आपकी फेवरेट रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं वो 2 चीज़ें आम्रपाली जी के बारे में आपसे पूछूं जो हमारे दर्शक नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता, तो आपने क्या क्या महसूस किया है इनके साथ काम कर करके, वो 2 चीज़ें आम्रपाली की एक्सक्लूसिव ऑन देसी भारत? ऐसी बहुत चीज़ें सर जो लोग नहीं जानते सर, प्लीज सर. हंसी में कुछ राज है दोस्तों, क्योंकि रजनीश जी मेरे डायरेक्टर के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो कई बातें जानते हैं. लेकिन नहीं, आप दो नहीं, इनके अंदर पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा, जो भी डायरेक्टर इनके साथ काम किया होगा उसको ये एहसास हुआ होगा कि ये आर्टिस्ट हैं जो परफेक्शन में यकीन रखती हैं, मतलब बढ़िया काम को अपने बढ़िया तरीक़ा से अंजाम देने में. उसके अलावा इनका क्रिएटिव एंगल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये जब कहानी सुनती हैं तो ऐसा नहीं कि कहानी सुन लिया करना है, उस कहानी को बेहतर कैसे किया जा सकता है. और हम लोग जो साथ में फिल्में करते हैं उसमें हर फिल्म में मैं कोशिश करता हूं कि इनको नरेट करूं, क्योंकि इनको नरेट करने के बाद इनके जो इनपुट्स उसमें आते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, और वो इनपुट्स अगर हम लोग सिनेमा में डालते हैं तो उसका अच्छा असर भी होता है. तो उस एस्पेक्ट से मैं इनको बाकी जितनी हीरोइनें हैं उनमें ज़्यादा प्रेफर करता हूं कि इनका जो स्क्रिप्ट में जो इनपुट देने का जो नज़रिया है, या जिस तरीके से ये इन्वॉल्व हो करके अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालने की कोशिश करती हैं
और उसमें भी जिद नहीं होती है कि नहीं ये रखिए ही, पर इतना अच्छा इनका सजेशन और इनकी आइडियाज़ होते हैं कि आदमी तुरंत एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक कि ये चूँकि साथ में बैठी हुई तो लगेगा कि इनको मैं सुना के बोल रहा हूँ। कभी कभी हम दूसरे स्क्रिप्टों को लेके भी थोड़े पजल्ड होते हैं जिसमें ये काम नहीं कर रही होती हैं, तो हम लोग डिस्कस करने का वो निकालते हैं कि यार एक ऐसा 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 है, तो वहाँ पे भी इनका दिमाग काम करता है। तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छी राइटर और एक बहुत अच्छा डायरेक्टर आपके सामने है जो फ्यूचर में आ सकता है आपके लिए। दोस्तों ये सवाल तो मेरे मन में और जहन में था ही नहीं, तो क्या आगे चलकर फ्यूचर में आप एक अच्छी बेहतरीन डायरेक्टर, एक बेहतरीन राइटर बनकर उभरेंगे इंडस्ट्री में? वो आप लोगों ने वो फिल्म देखी है 3 इडियट्स, देखा है। जिसमें बोमन ईरानी बोलते हैं कि बहुत अच्छे से लात मार रहा है, पक्का फुटबॉलर बनेगा। तो जब आपके जो सीनियर्स हैं, जब वो आपको इतना फ्रीडम देते हैं कि आप अपना इनपुट रख सकते हैं, आप अपने मन की बात सबके सामने रख सकते हैं, और जब आप अपनी बात सबके सामने रखेंगे तो उसके लिए आपको डर महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि मैं डायरेक्टर को बोल रही हूँ तो उनको ख़राब ना लग जाए। जब ऐसा परिस्थिति नहीं होता है, जब हमको अच्छा माहौल मिलता है, जब हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं, तब ना इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कोशिश करता है आगे कुछ भी और करने की। तो अगर मैंने लाइफ में कुछ भी और किया, जब भी किया, तो उसके लिए मैं अपने सारे डायरेक्टर्स को जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मेरे इस बिहेवियर को ये नहीं सोचते कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही है यार, और मुझे एनकरेज करते हैं इसके लिए, तो ऑब्वियसली उसका श्रेय ये लोग को जाएगा। और जैसे ये लोग मुझे सब स्क्रिप्ट सुनाते हैं, मैं अपनी स्क्रिप्ट अगर कभी मैंने किया तो 100 बार सबको एक बार सुना के इनका इनपुट लूँगी, सबका बेस्ट इनपुट्स ले लूँगी। क्योंकि देखिए आपको तरजीह भी तभी लोग देते हैं जब देखते हैं कि नहीं आप मद्दे की बात कर रहे हैं, आपकी बातों में वज़न है और आप जो कह रही हैं वो चीज़ें स्क्रिप्ट को उठा रही है, उसको अच्छा कर रही है। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये तो कहीं और डिरेल्ड कर रही हैं, कहीं और लेके जा रही हैं लाइन को या स्क्रिप्ट को, कहानी को, तो कोई भी नहीं मानेगा। तो जब आप इतना अच्छा सजेशन देते हो तो हर आदमी को लगता है कि नहीं इनसे सजेशन हम लोग लेते हैं। क्या बात है। ये खासियत जो एक बताया आपका, दूसरी इनकी जो खासियत, हाँ दूसरी खासियत जो इनकी है वो है कि ये अपने क्या आप कुछ आ रहा है? अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, देखिए अपने होते हैं रजनीश जी। हाँ, तो अपने मतलब अच्छा बाद में बताएंगे। नहीं अब बता दीजिए, अब मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्या बताइए। अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। सर बताइए ना सर, क्या हम लोग किसी को नहीं बताएंगे जी कसम से? नहीं नहीं, हम आप आपको भी किसी नहीं को- बताएंगे, आपको भी नहीं हम बताएंगे। आपको भी नहीं बताएंगे। जब किसी को बताना ही नहीं तो आपको क्यों बताएं? क्यों? देख रहे हैं, मतलब दोनों एक हो गए।